सुअर गधा सभी है, जन्मना जायते शुद्ध, जन्म से सभी सुअर गधा है, इसमें कोई बात। बाकी वो जो वर्णाश्रम धर्म विचार है वो सुअर गधा को देवता बनाने के लिए आस्ता आस्ता तक जो सबसे इंटेलिजेंट है उसको ब्राह्मण बनाया जाता, और उससे लेस जो है उसको क्षत्रिय, उससे जो लेस है उसको वैश्य, और जो बिल्कुल लेस इंटेलिजेंट वो शूद्र। तो आजकल जो है वो इंटेलिजेंस ही है, तो इसलिए शास्त्र में कहता है कलो शूद्र संभवा, कलयुग में और कोई है नहीं, केवल शूद्र ही शूद्र। इसलिए शास्त्र का कोई मर्यादा नहीं है, क्योंकि शास्त्र है ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण लोग पंडित होए, अपना आचरण शुद्ध करे, समो दमो सत्यम शौचम दान, ये सब ब्राह्मण का गुण, द्वादश गुण तो समाज में कहाँ सिखाया जाता है। जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म वो भी छोड़ दिया, वो भी छोड़ दिया, वो भी हथौड़ी पीटने की, तो फिर कैसा मनुष्य समाज रहा है, सब मिट गया। इसलिए कलयुग में एक ही साधन है कि सब भगवान का नाम लो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गते। सब स्वर गधा शूद्र ये सब हो गया है, और केवल वो अपना इंद्रिय तर्पण करने के लिए दिन भर शरीर का लिए और परिश्रम करते हैं। तो ये सब लोग कहते हैं ये उचित नहीं, उचित इस तरह से जो समय नष्ट कर रहे हो, मनुष्य जीवन जो बहुत मूल्यवान है, अनेक जन्म का बाद मिला है, उसको केवल खाने पीने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए बर्बाद करना तो उचित नहीं है। ये ऋषभ का मूल उद्देश्य है। तो किस लिए है न तपो, इसलिए कहते हैं तपो दिव्यं पुत्र का जे न सत्तंग शुद्धे, दिस इज योर बिजनेस। हमारा जो एग्जिस्टेंस का मूल भित्ति है, जैसे शरीर है, ये शरीर शुद्ध नहीं है, इसलिए हमको तो मरने पड़ता है। क्यों मरता है? कोई तो मरने को नहीं चाहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जैसा बुखार चढ़ जाता है, कौन बुखार को चाहता है? ये चढ़ जाता है कोई कारण से, बुखार हो गया, कोई पाप हुआ, कोई इन्फेक्शन हुआ, इसलिए बुखार होना कोई साधारण नहीं है, यह असाधारण है। इसी प्रकार जब शास्त्र से हमको ये खबर मिल रहा है ना हन्न से हन्न माने शरीर, तो जीवात्मा जो है ये शरीर नष्ट हो जाने से वो उनका मरण नहीं होता, उसका और एक शरीर, जैसा कपड़ा फट गया तो वो कपड़ा फेंक देते हैं, दूसरा कपड़ा लेते हैं, इसी तथा देहांतरम। इसी प्रकार जब ये शरीर और चलता नहीं, इसका मशीन सब खराब हो जाता है। जैसे आप लोग मोटर लेते थे, पुराना गाड़ी है और चलता नहीं, इसको फेंक देते हैं और एक नया गाड़ी ले लेते हैं। इसी प्रकार ये शरीर जो है ये भी एक गाड़ी है, जंत्र। शास्त्र भगवान खुद बताया जंत्रारूढ़ाणी माया, ये माया का जीव है जंत्र। ईश्वर सर्वभूताना हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, रामायण सर्वभूतानि जंत्रारूढ़ाणी माया। ये श्लोक बड़ा इम्पोर्टेंट, उसको अच्छी तरह से आप लोग समझिए कि भगवान सबके शरीर का, भगवान भी है, मैं भी, दो शरीर, आत्मा है, जीवात्मा और परमात्मा। ये भगवान बताया है भगवद गीता कि क्षेत्रज्ञं च विमान विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ये शरीर है क्षेत्र, हाँ जमीन, और जैसे जमीन होता है और जमीन का कोई किसान भी होता है, दोनों मिल करके एक फल को उत्पादन करते हैं जिसका हम लोग भोजन करते हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर है, ये शरीर से हम लोग काम लेते हैं, हम लोग जीवात्मा, और उसको जो फल है उसको फिर भोगते हैं, कर्मणा दैवनेत्रेण। तो भगवान यूज करते, सब भगवान कहते हैं जो ये जो शरीरी
शरीर का मालिक एक जीवात्मा है, इसको भी क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। और ये क्षेत्रज्ञ है, वो मैं हूं। क्षेत्रज्ञ भी इमांग विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भाग। जैसे जीवात्मा है वो अपना शरीर का ही खबर रखता है। हम आप लोग जैसा है, हमारा जो सुख दुख है शरीर में मैं बोल सकता हूँ, आपका सुख दुख जो है वो आप बोल सकते हैं। बाकी भगवान जो है सर्व क्षेत्र से, भगवान सबका सुख दुख जानता है, हमारा भी जानता है, आपको भी जानता है। तो दो है, जो लोग मूर्ख लोग कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा एक है, उसको ज्ञान ठीक नहीं। जीवात्मा अलग और परमात्मा अलग। इसलिए भगवान कहते चौ का अर्थ होता है एवं और। बात यही है, हम यदि अगर परमात्मा होता तो आपका शरीर का सुख दुख हमको मालूम होता, और आप अगर परमात्मा होते हैं तो हमारा सुख दुख आपको मालूम नहीं है, बाकी भगवान को मालूम। तभी तो हम लोग भगवान को मानते हैं। सर्व क्षेत्र सुधार, तो जीवात्मा परमात्मा घोष। और वे भगवान कहते कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो सर्वभूतानां ईश्वर भगवान रहते हैं, तो मैं क्या सर्वभूत में रहता हूं तो हम भगवान कैसा हुआ? ये सब विचार नहीं करते, भगवान बन जाते हम भगवान। तुम कैसे भगवान हुआ? तुम सब जीव का आत्मा में है, सबका सुख दुख समझते हो? नहीं, कुछ नहीं, भगवान बन गए। नहीं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। वो जो भगवान है वो परमात्मा है, वो सबका हृदय में बैठे हुए हैं। ये उपनिषद में भी है, ये दो पक्षियां हैं, वो ये वृक्ष में बैठे हुए हैं। वो दो पक्षी कौन है? जीवात्मा परमात्मा। तो एक जो पक्षी है वो वृक्ष का फल को खाते हैं, और दूसरे जो पक्षी है वो देखते हैं। अनुमंता उपदृष्टा, केवल देखते हैं कि क्या चाहते। तो भगवान तो श्रीजंग सर्वभूतानां सबके मित्र है। भगवान इतना सुंदर मित्र है कि ये जीवात्मा कोई भी शरीर में जाता है, स्वर्ग का शरीर में जाए, देवता का शरीर में जाए, भगवान साथ साथ जाते हैं। इसके ये मूर्ख को कैसा समझाया जाए कि ये जो देहांतर प्राप्ति केवल करते हैं, दुख भोगता है, सुख भोगता है, इसी प्रकार इस दुनिया में भ्रमण करते हैं, किस तरह से उसको ज्ञान दिया जाए? जब मूर्ख ये सब छोड़, गधा ये सब छोड़, मूढ़ा गधा छोड़, यदि सुखी होने को चाहते। क्यों ऐसा फिरता है, भटकते हैं, एक शरीर छोड़ के एक शरीर, तथा देहांतर। ये मूर्ख को समझाने के लिए भगवान आते। क्योंकि हमारा इतना बड़ा मूर्ख हम लोग है कि भगवान समझाने से भी हम लोग समझ, इतना बड़ा मूर्ख। इसलिए भगवान कहते हैं नमाग दुष्कृत न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम। जो एकदम नराधम है, सबसे नीच है मनुष्य समाज में, ये सब समझते हैं। तो जो समझते नहीं, भगवान भगवद गीता और अनशन बकते हैं कि भगवान काला है, भगवान तो कौन, ये सब है, ये सब कुछ जानता नहीं। मूर्ख लोग समाज का बड़ा दुर्दैव है, जैसे मूर्ख लोग सब प्रचारक हुआ है, भगवान को छोड़ के अनशन सब बकते। तो इसलिए भगवान कहते हैं जो हमारा विषय नहीं जानता, जाने तभी तो प्रपद्यन्ते। जो जानता है कि जैसे भगवद गीता में बताते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते। जो भगवान का चरण में आत्मसमर्पण कौन कर देता है? जो अनेक जन्म का बाद, बहुनाम जन्मनाम अन्ते, जब वो ठीक ठीक समझता है कि भगवान विभु और मैं अनु, हमारा उचित है कि भगवान का चरण में शरण लेना। भगवान जी खुद भी कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो वो काम मनुष्य